दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर भोपाल की राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में हुए घोटाले के बाद अब जबलपुर की मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में भी गड़बड़ी का मामला सामने आया और यूनिवर्सिटी में 120 करोड़ रुपए से अधिक की गड़बड़ी की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से की गई है। एनएसयूआई नेता रवि परमार ने इस मामले की शिकायत पर प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की। अगली खबर मध्य प्रदेश के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बैठक जल्द। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी है और इसके लिए मोहन यादव कैबिनेट पहले ही फरवरी में पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसके संचालन का फैसला कर चुकी है। अब इस योजना में चलाई जाने वाली बसों के ऑपरेशन और बसों के केंद्र से डिमांड समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के साथ एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने को लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सक्रिय हो चुका है। अगली खबर रेलवे अफसर ने युवती से किया रेप बताने की वीडियो फोटो भी वायरल किए। जबलपुर में एक रेलवे अफसर ने युवती को अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर झांसे में लिया और उसके साथ रेप कर मोबाइल से वीडियो बनाई और फोटो भी खींच लिए। इसके बाद 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। परेशान होकर युवती ने मां को आपबीती बता दी और 24 अप्रैल को सिविल लाइन थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने 29 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है और मामला सामने आने के बाद डीआरएम ने भी 30 अप्रैल को आरोपी अफसर को निलंबित कर दिया है। अगली खबर स्कूली छात्रा से रेप में एसआई राजपूत सबसे बड़ा राजदार। बता दें कि राजधानी भोपाल में एक बड़े निजी स्कूल में 2nd क्लास की छात्रा से रेप के मामले में एसआई की भूमिका पर सवाल उठ रहे। सबसे बड़े राजदार सब इंस्पेक्टर प्रकाश राजपूत को ही बताया जा रहा और प्रकाश राजपूत ही वह एसआई है जिसने 29 अप्रैल की रात को बच्चे की मां पर इस बात का दबाव डाला था कि वह उसकी मेडिकल जांच नहीं करवाई। पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि राजपूत ने ही मुझसे कहा था कि स्कूल के संचालक, जिनका नाम मोदी है, उनसे ड्रग्स के नशे में गलती हुई है और वो ले देकर मामला सुलटा लेंगे। अगली खबर गुना में बोले महान आर्यमन सिंधिया। केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उनके पुत्र महान आर्यमन सिंधिया ने अपने पिता के समर्थन में गांव-गांव और शहर की बस्तियों में पहुंचकर विभिन्न नुक्कड़ सभाएं ली और इस क्रम में उन्होंने शहर में नागरिकों से मुलाकात की। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन सिंधिया ने अपने प्रचार की शुरुआत गुना विधानसभा के ग्राम रेंजाई से की है। अगली खबर दमोह के कलेक्टर ने कहा कि जींस टी शर्ट पहनकर ऑफिस नहीं आए। दमोह में कलेक्टर ने सरकारी अधिकारी कर्मचारी से अपील की है कि जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर नहीं आए, फॉर्मल ड्रेस में ही आए। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है और कहा कि सरकार हमेशा से चाहती है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो सरकार के प्रतिनिधि हैं और सरकार की छवि उनसे बनती है। इसीलिए अधिकारियों कर्मचारी का व्यवहार और वस्त्र दोनों शालीन होना चाहिए और इसलिए इनफॉर्मल ड्रेसिंग में कार्यालय आना उचित नहीं होता। कलेक्टर ने लेटर के जरिए सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी से कहा कि वो कार्यालय समय में जींस और टी शर्ट पहनकर नहीं आए। अगली खबर 10 मई से शुरुआत होगा वाहनों का अधिग्रहण। परिवहन विभाग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 200 4 व्हीलर का अधिग्रहण किया है और इन सभी को एकत्र कर अलग अलग स्थानों पर भिजवाया गया है और ये वाहन फिलहाल सेक्टर अधिकारी के लिए एकत्र किए गए हैं। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही चुनाव के लिए 750 बसों का अधिग्रहण किया जाएगा और इसके लिए बस मालिक ऑपरेटर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये बसें 10 मई से एकत्र होनी शुरू होगी। अगली खबर राज्य के इंदौर जिले में निगम के फर्जी बिल घोटाले में पुलिस द्वारा जब्त 36 फाइलों की जांच में करीब 24 करोड़ के घपले के सबूत मिले हैं। निगम अफसरों और आरोपी के बीच हुए बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर दावा किया गया कि इस राशि में से 16 करोड़ सिर्फ निगम अफसरों में बटे हैं और पुलिस के पूछताछ में आरोपी ठेकेदार ने भी यही बातें दोहराई कि उसे बामुश्किल 7 करोड़ मिले हैं। अगली खबर इंदौर में तुअर दाल में 200 रुपए की गिरावट। बता दें कि एशियाई बाजारों में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट से निवेशकों और सटोरियों को भारी नुकसान हुआ है और सोना $2300 के स्तर से नीचे गिर गया। कॉमेक्स पर सोना $25 टूटकर $2292 प्रति औंस और चांदी 19 सेंट घटकर $26 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई है। अगली खबर राज्य के ग्वालियर जिले में 7 दिन में 4 वारदात, 25 लाख के गहने चोरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सक्रिय है महिला और बच्चों की गैंग।
बता दें कि यदि आप ग्वालियर किसी कार्यक्रम शादी समारोह में आए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 7 दिन में टेम्पो ऑटो में 4 चोरी की वारदात में 25 लाख रुपए का सोना चोरी हो चुका है। बच्चों और महिलाओं की गैंग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होते हैं और इनके टारगेट पर बाहर से आने वाले मुसाफिर होते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती है, और यह उस महिला को टारगेट कर आसपास से घेर लेते हैं, जिसके बाद पलक झपकते ही बैग, पर्स काटकर गहने चोरी करके ले जाते हैं। और जब तक मुसाफिर को वारदात का पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। अगली खबर, राज्य के भोपाल जिले में गिरते भूजल स्तर पर समाधान ढूंढेगी सीएस की कमेटी। धान के बजाय अन्य फसलों पर अधिक मूल्य सब्सिडी पर विचार किया गया है। मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में गिरते भूजल स्तर की समस्या के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और यह समिति भूजल स्तर बढ़ाने के लिए और इसके अलावा ज्यादा पानी उपयोग करने वाली धान के फसलों के विकल्प पर भी विचार करेगी। कमेटी में एसीएस कृषि कोऑर्डिनेटर होंगे और मुख्य रूप से कमेटी जिलों में लगने वाली फसलों विशेषकर धान के आंकड़े का अध्ययन करेगी और किसानों को धान की बजाय स्थानीय नकद फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगली खबर, अगले सत्र में 280 नए स्कूल खोलने को लेकर फैसला। स्कूलों का रिजल्ट कैसे सुधरे और क्या कमी है, इसको लेकर सरकार ने लिया है फैसला। स्कूलों के बिगड़े रिजल्ट को लेकर स्कूली शिक्षा विभाग के अफसर भी परेशान हैं। सीएम राइज स्कूलों की सालाना परीक्षा के नतीजे को लेकर जताई गई तसल्ली के बीच स्कूलों का रिजल्ट कैसे सुधरे और कहां क्या कमी है। सतपुरा टाइगर रिजर्व के मढ़ी में जाकर पीएस और कमिश्नर की मौजूदगी में इस पर समीक्षा की गई है और इस दौरान सीएम राइज स्कूलों को लेकर रोडमैप भी तैयार किया गया। अगली बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने साधा निशाना। बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर हमला किया और मध्य प्रदेश के गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में शिवपुरी के पिछोर में जनसभा में उमा भारती ने कहा कि देश आजाद हो गया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी अपने आप को रानी और शहजादे समझते हैं। ये दोनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं। एक और बड़ी खबर, उमा भारती ने कहा कि गौरी गजनबी के वक्त की समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी को अगले 30 वर्ष तक सत्ता में रखें। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती ने कहा कि महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी की समय की समस्याएं हैं और उमा ने आरोप लगाया कि शुरुआती दौर में जब राजमाता विजया राजे सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, उस समय जो कांग्रेस नेता आए उनमें मुगलों और अंग्रेजों के गुण थे और इन्हीं सबका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा। इन्हें समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा को केंद्र में कम से कम 25 से 30 साल तो होना चाहिए। अगली खबर, मध्य प्रदेश में बंद नहीं होगी लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और लाडली बहना योजना सहित अन्य योजनाएं सामान्य तरीके से चलती रहेगी। यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि लगातार कह रहे हैं कि इस महीने धन नहीं मिलेगा, तुम कहते रहो हम देते रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए है और पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में सुशासन का यज्ञ चल रहा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा की जीत होगी और कमल खिलना तय है। महाकौशल क्षेत्र के बड़े नेताओं में सुमार पटेल ने यह भी कहा कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ का भाग ईवीएम में कैद हो चुका है और 4 जून को नतीजे आएंगे तो वहां भी कमल खिलने वाला है। अगली बार, भोपाल में एक स्कूल में 8 साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर कमलनाथ का सरकार पर हमला। बता दें कि कहा कि सरकार आरोपियों पर कार्रवाई करने की बजाय हमदर्दों पर केस दर्ज कर रही है और कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भोपाल के एक स्कूल में छोटी बच्ची से दरिंदगी की घटना हृदय विदारक है और कुछ दिन पहले जोवट में भी एक छोटी बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। प्रदेश में बेटियों पर इस तरह के अत्याचार सभ्य समाज पर कलंक है। अगली खबर, मध्य प्रदेश में ज्ञान गंगा स्कूल दुष्कर्म प्रकरण में मुख्यमंत्री ने एसआईटी जांच के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाली घटना सामने आने के बाद सरकार सख्त है और यहां दूसरी कक्षा की 8 साल की बच्ची के साथ ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। इस संपूर्ण प्रकरण में एसआईटी गठित करके जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। अगली खबर, भोपाल नगर निगम बनाएगा हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर 15 मंजिला आवासीय इमारत, 120 करोड़ रुपए आएगी लागत। बता दें कि भोपाल शहर में सस्ते और किफायती मकान बनाने वाली नगर पालिका महंगे अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर नगर निगम पहली बार 15 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहा और सबके लिए आवास के तहत यह निगम की सबसे बड़ी परियोजना होने वाली है।
इस प्रोजेक्ट को लेकर T&CP से अनुमति मिल गई है और अब रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल रेरा को भेज दी गई है। अगली खबर, चुनाव ड्यूटी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पंचायत कर्मी को लोकल केंद्र से हटाने की मांग। बता दी कि आम आदमी पार्टी ने जिले में ट्रेड यूनियन आंगनबाड़ी पंचायत विभाग से जुड़े कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी बैतूल जिले में स्थानीय तौर पर नहीं लगाई जाने की मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और बैतूल लोकसभा प्रमुख अजय सोनी ने जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी को इसके लिए पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि मतदान जागरूकता अभियान और मतदान केंद्र की ड्यूटी से किसी भी संगठित श्रमिक ट्रेड यूनियन से जुड़े नगर पालिका और नगर परिषद के कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए। अगली खबर, मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि टाटा ग्रुप समेत इन स्टॉक्स में लगाए पैसा जमकर होने वाली है कमाई। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार लगातार अपने स्तर पर खुल रहा और बता दें कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि निफ्टी के सबसे कमजोरी वाले शेयरों की लिस्ट को देखें तो इसमें कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को शामिल है और अभी एक्सपर्ट्स की पसंदीदा शेयर में शामिल हो चुका है कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, HDFC AMC और ABB इंडिया। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और टाटा मोटर्स। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप समेत इन स्टॉक्स में पैसे लगाने पर जमकर कमाई होने वाली है।